डॉक्टर साहब, आज आपकी टीम यहाँ पर पहुंची है उचाना मंडी के अंदर, क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे जो स्टेट लेवल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमेटी के अंदर जो है 5 दिवसीय प्रशिक्षण के ऊपर जो हमारे ट्रेनिज आए हुए हैं हरियाणा भर से, उनको एक्सपोजर विजिट्स के लिए किसान के खेत पर ले जाकर ये दिखाना कि किस प्रकार से जो है किसान खेती कर रहे हैं। विशेष तौर से हमारा जो है यहाँ का जो कपास के अंदर गुलाबी सुंडी है उसका प्रबंधन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, और साथ साथ इसमें हमारा बगैर रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार इसके ऊपर जो है स्कीम लेके आ रही है और पूरे जोर से जो चाहती है कि भी हमारे जो रासायनिक कीटनाशकों की निर्भरता कम की जाए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो सुखदेव श्योकन जी हैं, जो एक बहुत ही सफल किसान हैं, जो प्राकृतिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं, और उनके खेत पे हमारे जो ट्रेनीज हैं उनको ये दिखाना कि भी देखिए ये कामयाब किसान है और ये जो जैविक तरीके से जो खेती करते हैं और ये किस प्रकार से कीटनाशक जैविक अपने खुद जो है स्वयं तैयार करते हैं, बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते नहीं, अपने यहीं पे जो गौमूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत घन जीवामृत किस प्रकार से बनाते हैं, जैविक कीटनाशक कैसे जो है वो तैयार करके ने अपनी फसलों का कीटों से बचाव करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग्स को सिखाने के लिए दिखाने के लिए हमारा यहाँ पे आज ये हमेटी हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा का स्टेट लेवल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो हरियाणा एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी एब्रीवेशन हमेटी HAMETI हमेटी, ये हमारा जो स्टेट लेवल का प्रशिक्षण संस्थान है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा। जी, सुखदेव नाम है, आपने स्टार्टिंग अपने नाम से ही करना है। 1 2 3 जी जी मेरा नाम सुखदेव श्योकंद। दोबारा सर। मेरा नाम सुखदेव श्योकंद, गांव खरगपुरा का रहने वाला हूं और प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। पिछले 5 साल से गेहूं तो प्राकृतिक तौर से मैं कर ही रहा हूं। अब 1 साल के लगभग से मैं सब्जियों की भी खेती करता हूं, केसर की भी खेती करता हूं, मधुमक्खी पालन भी कर रहा हूं और वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद भी बना रहा हूं। जो भी इसमें होता है डलता है खाद, सारा प्राकृतिक तरीके से, और कीटनाशक होता है वो भी प्राकृतिक तरीके से तैयार किया हुआ होता है। अदरक, लहसुन, हल्दी, नीम, बकैन, इनका जैसे 10 परणी वो बनाते हैं हम कीटनाशक। नेचुरल तरीके से ही हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तैयार करते हैं, जीवामृत तैयार करते हैं, गऊ के मूत्र और गोबर से सारा तैयार करते हैं और उसको हम फसलों में डालते हैं। बगैर रसायन के गुणवत्ता वाली सब्जियां या फल या फसल हम किस तरह से खाद्य पदार्थ हम समाज को दे सकते हैं एक समाज के कल्याण के लिए। और एक मेन बात यह है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे हो, परंपरागत कृषि को छोड़कर हम लाभ का सौदा किसी को कैसे बना सकते हैं, इनके बारे में आज विस्तार से चर्चा भी हुई है और हम करने भी लग रहे हैं। जैसे बीच में बिचौलिए होते हैं ना, किसान तो 6 महीने में नहीं इतने रुपए वो कर सकता, कमा सकता, और जो बीच वाले हैं वो एक दिन में ही रातों रात मालामाल हो रहे हैं और इसका सीधा असर उपभोक्ता पर पड़ रहा है, जिससे मतलब उपभोक्ता भी की जेब भी काफ़ी ढीली होती है और किसान के साथ तो ये डकैती हो ही रही है। इनसे बचने के लिए और समाज के कल्याण के लिए, बीमारियों से बचने के लिए आज यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन ट्रेनी आए हुए हैं, जो उनका जो डेलीगेशन आया हुआ है, इनके साथ बहुत अच्छा लगा मेरे को बातचीत करके, और आशा भी करता हूँ कि समाज के कल्याण के लिए ये साथी है ना दिन रात मेहनत करेंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी किसान भी इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग वगैरह की है? नहीं, इस प्रकार की मैंने ट्रेनिंग नहीं की है कोई। ये तो आपको ये जागृति कहाँ से ये जागृति तो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 2012 में मेरी माताजी को कैंसर हो गया था और उसके लिए जो पापड़ बेलने पड़े हैं मेरे को ही पता है। और जब भी जाता हूँ 2/3 मौतें हमारे समाज में जहरों के कारण जो हम फसलों के माध्यम से खाद्य पदार्थों में खाते हैं उनके कारण हो रही हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, बीपी हो, शुगर हो, ये गुर्दे की बीमारी हो या कैंसर हो, अस्थमा हो, कुछ भी जो घातक बीमारियां हैं वो इनके कारण हो रही हैं। तो मेरे मन में है ना बार बार ये बातें स्ट्रक कर रही थी
कैसे इन जहर से पीछा छूटे, कैसे लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, कैसे समाज का कल्याण हो, इसके कारण है ना मैंने इसकी एक छोटी सी पहल की है। मेरी पहल जहर के खिलाफ है और समाज के कल्याण के लिए है, जहर मुक्त थाली प्रदान करने के लिए है। और मैं तो इतना तक कहूँगा कि जब तक किसान की है ना खुद की संस्करण नहीं करेगा और विपणन नहीं करेगा, प्रोडक्शन तो उत्पादन तो किसान कर ही रहा है, जब तक किसान का भला होने वाला भी नहीं है और आम जनता का भी भला होने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन होता है कि आपने एक ऐसा चमत्कार यहाँ जिला जींद के अंदर उचाना मंडी के अंदर किया है कि जो आपने फसल उपज की है वो किस प्रकार से की है आपने? केसर को किस प्रकार से आपने यहाँ पर उपज की केसर की? प्राकृतिक तरीके से केसर की खेती की है। क्योंकि सुनने में आया है कि जो केसर होता है उसका एक टेम्परेचर होता है, उसकी एक हर चीज की एक देख रेख होती है। यहाँ पे तो इतनी मिट्टी है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इतनी धूप है, गर्मी है, तो किस प्रकार से मेंटेन कर पाई आप इस चीज को? इसको ऐसा है सर, हमने जब मतलब देखा, जो कश्मीरी केसर था वो तो सिर्फ कश्मीर में ही कुछ हिस्से में होता है या फिर अफ़गानिस्तान में होता है, लेकिन उसका है ना एक तोड़ निकला हुआ है, एक बीज है जो अमेरिकन केसर के नाम से आता है, उसकी टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है। और उसका बीज मेरे पास एक जानकार के माध्यम से आया और मैंने उसको एक टेस्टिंग के तौर पे शुरू में है ना 100 एक पौधे लगाए थे। जब मैंने देखा कि पौधे है ना बिल्कुल सही रोग मुक्त हैं और बढ़िया तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, तो फिर मैंने है ना ये केसर की खेती करने का निश्चय किया। अभी तक ये कह लो कि शुरुआती दौर में ही है ये। नहीं, वैसे तो जो सुखदेव शोकन जी ने प्रयास किया है एक तरह से जहर मुक्त खेती करने का, निश्चित तौर से जैसे हमने देखा इन्होंने मतलब ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं एक तरह से, और बहुत अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं एक तरह से, अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं एक से। लेकिन जो जैसे इन्होंने केसर की बात ये कह रहे हैं किया है प्रयास, अब इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि जो कश्मीर में केसर पैदा हो रहा है या हिमाचल में केसर पैदा हो रहा है, क्योंकि हर एक फसल के लिए हर एक तरह की जलवायु की ज़रूरत है। जैसे यदि हम सेब की बात करें, उसको चिलिंग इन्वायरमेंट चाहिए, आपका जो केसर है इसको ह्यूमिडिटी चाहिए। अब जिस टाइम इनका केसर निकलेगा और जिस टाइम उसकी टेस्टिंग होगी तो उसमें वो देखना पड़ेगा भी वो गुण जो मतलब जो कश्मीर के केसर में आते हैं यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, हाँ पैदा तो हो जाएगा, हो गया नहीं होगा, मेन बात वो है देखने वाली। लेकिन चलो इनका प्रयास बहुत सराहनीय है। उगने को तो सेब भी यहाँ उग जाएंगे, लेकिन उसका साइज आएगा, उसका कलर आएगा, उसका फ्लेवर आएगा, मतलब क्वालिटी आएगी नहीं आएगी वो देखने वाली बात है। हाँ ठीक है, हो सकता है बहुत सारी कई वैरायटी आ सकती हैं भाई, वो जो हाई टेम्परेचर भी अच्छा जो दे सकती हैं, लेकिन जो काम इन्होंने शुरुआत किया है निश्चित तौर से मैं बताऊं, जैसे मैं इनके अभी जैसे हमारे जो ट्रेनिज आए हुए इनको संबोधित कर रहे थे,